उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर बुधवार की सुबह 7 बजे से वोट डाले जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं एएनसी न्यूज। यूपी की 403 में से 10 विधानसभा सीटों के खाली होने के बाद उपचुनाव कराया जाना था। चुनाव आयोग ने अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव कानूनी पेचों के कारण न कराने का फैसला लिया। अन्य 9 सीटों पर चुनाव की तारीखें 13 नवंबर निर्धारित की गई थी, लेकिन 15 नवंबर को गंगा स्नान को देखते हुए उपचुनाव की तिथि को 20 नवंबर के लिए बढ़ा दिया गया था। इस बार के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच मुकाबला होता दिख रहा है। समाजवादी पार्टी ने सभी 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 8 और सहयोगी रालोद ने 1 सीट पर उम्मीदवार दिया है। उपचुनाव के मैदान में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरा जोर लगाया। अखिलेश यादव भी मैदान में डटे रहे हैं। चुनावी सरगर्मी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चुनाव प्रचार समाप्त होने के आखिरी दिन अखिलेश यादव ने उपचुनाव को सबसे कठिन इलेक्शन करार दे दिया। अखिलेश यादव के हालिया बयानों पर अब राजनीति खासी गरमाई हुई है। यूपी उपचुनाव से पहले प्रशासनिक सक्रियता को लेकर अखिलेश यादव की ओर से चिंता जताई जा रही है। दरअसल वोटिंग से पहले विधानसभा सीटों पर वोटरों को भयमुक्त माहौल के लिए पुलिस की ओर से पेट्रोलिंग की गई थी। इसका वीडियो जारी करते हुए अखिलेश यादव ने गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने लिखा कि यह मणिपुर नहीं है, ये यूपी के सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव से आई तस्वीरें हैं। सवाल ये है कि क्या उत्तर प्रदेश की नाकामी की वजह से जनता में अब इतना विश्वास नहीं रह गया है कि वो बेखौफ वोट डालने बाहर निकल सकें। पुलिस की पेट्रोलिंग पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि इसलिए इस तथाकथित विश्वास को उपजाने के लिए यह कवायद की जा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता सब समझती है कि ये क्यों किया जा रहा है। लोकतंत्र दल बल से नहीं, जन बल से चलता है और हमेशा चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि किसी से ना डरें, जमकर वोट करें। साथ ही बुर्के उठाकर वोटरों की जांच न करने की भी मांग की गई है। उन्होंने कहा कि जब महिलाएं के वोटर आईडी की जांच की जा रही है तो फिर बुर्का उठाकर जांच करने की जरूरत नहीं है। बुर्का उठाए जाने से महिलाओं में डर उत्पन्न होता है। इसको लेकर अब राजनीति गर्मा गई है। अंबेडकर नगर की कठेरी, मैनपुरी की करहल, मुजफ्फरनगर की मीरापुर, गाजियाबाद मिर्जापुर की मजबा, कानपुर नगर की सीसामऊ, अलीगढ़ की खैर, प्रयागराज की फूलपुर और मुरादाबाद की कुदर की सीट पर उपचुनाव में कुल 90 उम्मीदवार मैदान में हैं। सबसे ज्यादा 14 उम्मीदवार गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र से मैदान में हैं। सबसे कम 5 उम्मीदवार खैर, सुरक्षित और सीसामऊ सीट पर हैं। इन सीट पर आगामी 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 23 नवंबर को की जाएगी। अब तो देखने वाली बात यह रहेगी कि किसके सर पर ताज सजेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए तमाम छोटी बड़ी खबरें। समाजवादी पार्टी अपनी संभावित हार को देखते हुए पेशबंदी पे उतर आई है। समाजवादी पार्टी ये जान रही है कि इस उपचुनाव में चुनाव जीतना उसके लिए मुश्किल है, इसलिए ठीकरा कैसे फोड़ा जा सके, कारण कैसे गिनाए जा सके, इसके लिए वो पहले से प्रयास कर रही है। बुर्के में किसी का वोट कराना यह निश्चित तौर पर गैर कानूनी है। मतदाता पहचान पत्र से पहचान होना आवश्यक है, अपरिहार्य है। ये निर्वाचन की पवित्रता के लिए, पारदर्शिता के लिए भी आवश्यक है। लेकिन समाजवादी पार्टी जानबूझ करके पोलिंग पार्टीज पर कैसे दबाव बनाया जा सके, कैसे निर्वाचन से जुड़े हुए कर्मियों पर एक अनावश्यक दबाव बनाया जा सके, उसके लिए डिमांड कर रही है। जो भी निर्वाचक नियमावली है उसका अनुपालन होना चाहिए और हर मतदाता की पहचान सुनिश्चित करके ही उसका वोट पड़ना चाहिए।